नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड प्रतिज्ञा। वार्ड प्रतिज्ञा में बात करेंगे जयपुर शहर के तमाम उन पार्षदों से जो चुनाव जीत कर आए हैं। आखिरकार वो अपने वार्ड में लोगों से क्या प्रतिज्ञाएं करके आए हैं, ये जानेंगे उन्हीं से। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, वार्ड 58 से पार्षद है, हेरिटेज नगर निगम से चुने गए हैं मनीष पारिक जी। मनीष जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। क्या क्या ऐसे वायदे आप लोगों से करके आए हैं, क्या प्रतिज्ञा की है आप लोगों ने? बात तो यही है कि जो कांग्रेस का सरकार है वो नागरिक सुविधाओं को पूरी तरह जुटाने में असफल साबित हुई है। तो जो घर घर से कचरा संग्रहण का काम है वो ठप पड़ गया है। इसी तरह से जो कचरे से ऊर्जा बनाने की बात थी वो खत्म हुई है। वार्ड के कार्यालय बंद हो गए थे। जो अपना पार्षद है उसका ऑफिस होता है वो सब बंद हो गया है। इन सबको वापस से खड़ा करेंगे, ये वादा किया था। बड़ी बात ये भी है कि जो हमारे वहाँ तो गार्डन्स है नहीं, परंतु ये भी कि जो गार्डन्स हैं उनको विकसित किया जाएगा। जो सामुदायिक केंद्र हैं वो वहाँ की मोहल्ला विकास समितियों को सौंपेंगे, उनके हिसाब से काम होगा। वो सब काम वादे किए थे। हमारे जो हेरिटेज के जो वार्ड स्पेसिफिक 58 नंबर है वो जो बीचों बीच वार्ड है और ऐसी दशा में वहाँ पे ना कोई पार्क है ना कोई ऐसा कोई स्थल है। इसलिए मेन रूप से जो बात है वो सफाई, लाइट और सड़क सुविधाओं की बात है, जो पूरी तरह से वादा किया गया था। मनीष जी, क्योंकि आप पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुके हैं, काम करने का अनुभव है, कराने का भी अनुभव है, तो लगता वार्ड की जो जनता है उनको आपके अनुभव का फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर लगता ही है, लोगों को सब लोग जानते हैं 10-15 साल से, तो उनकी जन समस्याओं की निवारण के लिए प्रयास किए हैं, तो व्यक्त तो होता ही है। दूसरी बात ऑफिसर्स कानून की बात है, जहाँ तक ऑफिसर्स से टैकल करने की बात है, जो उसकी रीति पद्धति क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो जानने के कारण आप उस प्रशासन को भी मदद कर सकते हो। निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जो शुरू किया गया था, आपको लगता है अभी प्रॉपर काम कर रहा है या कुछ सुधार की आवश्यकता है उसमें? निश्चित तौर पर नहीं हुआ है ढंग से काम, और जैसे ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलता है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कचरा है उसका गीला सूखा का वर्गीकरण होना चाहिए, सेग्रीगेशन वो नहीं हो रहा था। कोई घंटी बजाकर आने चाहिए, लोग आपसे कचरा उठा के ले जाने चाहिए, लेकिन सब जगह आपने देखा लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से मजबूरी में पैसे दे के लोग रख लिए हैं कि वो कचरा उठा रहे हैं कॉलोनियों में से। तो ये बात सही है कि निश्चित तौर पर ये घर घर से कचरा संग्रहण का काम ठप पड़ा है। तो ये डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम ठप पड़ा है, आपको लगता है अभी, क्योंकि महापौर भी आई है, उनका साफ कहना कि वो इसमें थोड़ा गति दे रही हैं, निगम ने कुछ अलग से ऊपर भी खरीदे हैं, कर्मचारी लगा रहे हैं, आपके वार्ड में कर्मचारी प्रॉपर तरीके से मिले हैं आपको भी? वही मैंने कहा कि 10 कर्मचारी कम है मानो या ज़्यादा है तो उनको रिलीव नहीं कर रहे हैं, कोई और बात है। एक दिन अभी ये जो बाकी कांग्रेसीकरण कुछ हो रहा है, यहाँ के विधायक ने अपने कांग्रेस पार्षदों के साथ अफसरों को बैठा दिया और भाजपा के पार्षदों से बात ही आज तक नहीं हुई है। तो जो ये आधा अधूरा काम हो रहा है, वहाँ पे जिन इलाकों में कांग्रेस के पार्षद बने हैं उनकी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन काम तो वहाँ भी नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी एक कम्युनिटिव योजना बननी चाहिए, जिसके कारण कोई कार्य योजना के तहत काम हो तो सब जगह होगा तो ही होगा। अगर वो ये समझते हैं कि वो केवल कांग्रेस के पार्षदों को खुश रख लेंगे तो कितने दिन, थोड़े दिनों में पोल पट्टी बाहर आ जाएगी और नगर निगम इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। मनीष जी, आपको लगता है बीजेपी के पार्षद हैं, विधायक कांग्रेस का है, तो ऐसे में आपके साथ कहीं भेदभाव हो रहा काम में? मैंने आपको कहा कि सीओ ने, मेयर ने मीटिंग ली और उसमें सफाई इंस्पेक्टर्स को मलबा कैसे करना है, क्या करना, इधर कर्मचारी ज़्यादा है इधर उधर कर लो। तो जो कांग्रेस के पार्षद हैं जो उन इलाकों में अपने कर्मचारी लेने की जुगत में लगे रहे, फिर उनको प्राइवेट कर्मचारी लेने की भी जल्दी थी, फिर उनको ये सब उन्होंने कोशिश करी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो ये बात तो हो ही रही है कि उन्होंने सीधा सीधा भेदभाव करने की बात करी है कि केवल अपने 12 जो कांग्रेस के पार्षद है उनको महापौर के और सीओ के साथ बैठा रहे हैं, अफसरों के साथ बैठा रहे हैं, और जो ज्यादातर इलाका है उसमें बीजेपी का पार्षद सेवा कर रहा है। नहीं, साफ तौर पर, क्योंकि जो किए जयपुर शहर में कांग्रेस का महापौर बना है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, ऐसी स्थिति में लगता है क्योंकि उनको काम तो करना पड़ेगा, अब कोई बहाना नहीं चल सकता ना मनीष जी? बिल्कुल, आपने देखा और इसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। जयपुर में कुल मिलाकर भाजपा का बोर्ड बनना, कुछ आप देखेंगे नीरज जी की 60 वोट से कम चुनाव हार गए 6 सीटों पर। जी जी। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो थोड़े से वोट से चुनाव हार गए, अदरवाइज भाजपा का बोर्ड बनने वाला था।
अभी भी वो नहीं सुधर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने इम्पीचमेंट किया है। आपने देखा है कि किस तरह से वार्डों का जो परिसीमन हुआ है उसमें बेईमानी हुई है। कहाँ पे 5,000 5,500 का वोट है, वहां पर भी वार्ड बना दिया, और कई वार्डों में जहां पर वोट है वो 12,000 से 13,000 वोट है। लेकिन आपको लगता है काम तो करना पड़ेगा ना? निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा कांग्रेस को। आप देख रहे हैं कि इनके विधायकों के क्या हाल हुए हैं। ये अपनी जनप्रियता खो चुके हैं, जनता परेशान हो रही है, और सब बीजेपी के लॉकडाउन के काल में आपने देखा। अगर ये कहते हैं कि हमने किट पर्याप्त मात्रा में बांटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख किट बांटे, वो किसने लिए? सबसे बड़ी बात है, हमने उस समय भी हो हल्ला नहीं किया। विपक्ष की भूमिका अगर हमको निभाते हम सही। मनीष जी, क्योंकि साल भर पहले साल में आप क्या टारगेट लेना चाहेंगे, क्या प्रतिज्ञा करना चाहेंगे कि मुझे वार्ड की जनता ने जिताया, आप पे भरोसा किया है, आपको जिताया है, आप चाहेंगे ये मैं मेरे वार्ड की ये प्रतिज्ञाएं हैं जो मैं करता हूं, जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, सफाई के मामले हो, चाहे रोड लाइट का मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो। सफाई, मैंने कहा, जो जरूरी बात है कि हर घर से कचरा संग्रहण हो जाए, सफाई वहाँ पर सड़क पर गड़बड़ ना हो, नालियाँ पूरी साफ हो, सीवर लाइन चौक ना हो, ये जो सफाई की मूल बात है उस पर ही फोकस है। और दूसरी बात, हमने एक सुंदर कोना योजना बनाई थी कि हर पेड़ के जो गोखा है, उनका चबूतरा है, उसको अच्छे जयपुरी शैली में सजाएंगे, उस पर जालियाँ लगाएंगे। और ऐसे जैसे मैंने पहले पार्षद था, उप महापौर था, तो मेरे पुराने वार्ड में ऐसा किया था, ऐसा भी इस वार्ड में मैं करना चाहूँगा कि बीच में जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके चारों तरफ जो चबूतरे हैं उनको सुंदर बना के जयपुरी शैली में अपन एक सुंदर कोना बनाएंगे, तो वहाँ पर जो सुंदरता दिखेगी। हेरिटेज को किस तरह संरक्षित रखेंगे? हेरिटेज बहुत बड़ी चुनौती है। वाइड काम है। आपने देखा है जिस तरह से आमेर विकास प्राधिकरण भी भाजपा की सरकार ने फॉर्म किया था उसके हिसाब से, और जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके तहत भी बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो धरोहर है वो साफ सफाई, जो भी टूरिस्ट आए उसको वहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसके कारण टूरिज्म तो ठीक होगा ही होगा। जयपुर जो एक हेरिटेज और सिटी के रूप में डेवलप हुई है, विकसित हुई है, लोगों ने माना है, उसको स्थापित हुई है, उसमें भी 4 चांद लगेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी। ये थे मनीष जी, वार्ड 58 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जिनका साफ कहना था कि वो वार्ड प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और जयपुर शहर का हेरिटेज है उसके संरक्षण के लिए काम करेंगे। हालांकि उनका कहना था कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि सरकार सभी की होती है, मेयर सभी का होता है, ऐसे में भले ही ये बीजेपी से जीत कर आए हों, उनको और जयपुर नगर निगम को काम करना ही होगा।